गया बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मेरे फौलादी भाइयों, स्वागत है आप लोगों का इस बल्किंग सीरीज के डे 3 में। और आज हम अपना कैलोरीज मेजर कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि जितना कैलोरीज मुझे लेना चाहिए पूरे दिन रात में, उससे बहुत ही कम कैलोरीज मैं ले रहा हूँ। और ये कब हुआ मुझे पता भी नहीं चला। एक्चुअली काफ़ी लंबे टाइम से मैंने वर्कआउट बंद कर रखा था, कुछ रीजन के कारण बंद था वर्कआउट, जिसके कारण डाइट भी ख़राब हो गया। ऐसा होता नहीं था। अगर वर्कआउट मैं नहीं भी करता हूँ तो मैं अपना डाइट ऑन पॉइंट रखता हूँ, बट एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, एक लंबे गैप के बाद वो चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। जनरली ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। अब कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल है यहाँ से तो नहीं बोल सकता मैं उसके बारे में, बट ऐसा होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जब वर्कआउट करने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें फिर से ऑन पॉइंट होने लगती है। तो जैसे अभी मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा, तो जब मैंने अपना कैलोरीज मेज़र किया तो पता चला कि मैं तो अपने रिक्वायरमेंट कैलोरी से काफ़ी कम ले रहा हूँ। और ये चीज़ आप लोग भी मेज़र करो, ये मेज़र करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसे मेज़र करने का बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, या फिर आप सीधा गूगल पे जाओ, लिखो BMR कैलकुलेटर, उस पे आप अपना हाइट, वेट, एज डालो, वो आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी बता देगा आपके एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग। उसमें आपको ये भी पूछा जाएगा कि आप कितने दिन वर्कआउट करते हो वीक में, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी बता देगा। और उसमें आपको 250 से 500 कैलोरी और ऐड करना है, जिससे कि हम लोग बल्क कर सकें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आया 2000, तो आपको वही 23 टू 2500 कैलोरी, 2300 से 2500 कैलोरी के बीच आपको कम से कम लेना है। और ये अचानक से नहीं होगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले 2000 लेंगे, फिर 100 कैलोरीज बढ़ाएंगे, फिर 100 बढ़ाएंगे, ऐसे कर करके आप अपने रिक्वायरमेंट कैलोरी तक पहुंचोगे। ऐसा नहीं कि अचानक से 2500 कैलोरीज लेना है तो आज से 2500 लेना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वैसे आप कंसिस्टेंस नहीं रह पाओगे, बहुत दिन तक वो फॉलो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे ये चीज़ को बढ़ा, तो ऐसे करके आप लोग भी पता करो कि आप कितना कैलोरीज अभी ले रहे हो। क्योंकि हम लोग पूरे दिन रात में जो खाते हैं, लगता है कि यार इनफ है, इससे हम बल्क पे जा सकते हैं, गेन कर सकते हैं, बट जब तक आप मेज़र नहीं करोगे वो पता नहीं चलने वाला है। लिटरली मुझे भी ये लग रहा है, मैं पिछले 7-8 सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं ऑन पॉइंट है, बट नहीं था जब मैंने आज मेज़र किया। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब आपको अपना कैलोरीज पता चल जाए, कैलोरीज निकलने के बाद हम लोगों को सिर्फ कुछ भी नहीं खा लेना है बल्किंग के नाम पे कि बल्क करना है तो खाओ, हाई कैलोरीज फूड लेना है, ज़्यादा कैलोरीज लेना है तो कुछ भी खा लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग यहाँ पर क्लीन फूड लेंगे, क्लीन गेन करेंगे, जिससे मेनली हम लोग 3 चीज़ से ही कैलोरीज लेते हैं: प्रोटीन, कार्ब, फैट। यही मैक्रोज है जहाँ से कैलोरीज मिलता है। तो आपको कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, कितना कार्ब लेना है, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब वो हमने मेज़र करा अपना ये पूरा कैलोरीज़ कि कितना मुझे लेना है, इसके बाद मैंने खुद से ये सारी चीज़ें भी डिज़ाइन करा, उसमें कितना प्रोटीन होगा, कितना कार्ब होगा, कितना फैट होगा, क्योंकि यही वो मैक्रोज है जिससे हम लोग अपना कैलोरीज़ को हीट करने वाले हैं। अब कितना प्रोटीन, कार्ब, फैट लेना, ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट हो जाता है, बट इसको भी कैलकुलेट करना बहुत ही ईज़ी है। इसके लिए आपको ये बहुत सारे एप्लीकेशंस है, वहाँ से कर सकते हो, या फिर सिंपल तरीका ये है कि जो भी आपका बॉडी वेट है उसका आप ओ फ़ोन साइलेंट करना पड़ेगा, सॉरी। तो मैक्रोज भी कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है। अगर प्रोटीन निकालना हो कि कितना प्रोटीन लेना है हम लोगों को, तो इसके लिए जो भी आपका बॉडी वेट है उससे आप 1.2 से लेके 2.2 ग्राम पर केजी तक प्रोटीन लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बॉडी वेट है 70 केजी, तो आप उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नंबर आएगा उतना प्रोटीन आपको लेना है पूरे दिन रात में। और वो नंबर बढ़ के 2.2 ग्राम तक जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में जो भी आपका बॉडी वेट है उसको आप 1.2 से मल्टीप्लाई करो, जितना नंबर आया उतना प्रोटीन लेना है आपको, उतना ग्राम प्रोटीन लेना है। उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, 1.2 से कर देंगे 1.4, 1.6, 1.8, ऐसे करके 2.2 ग्राम तक लेके जाएंगे। मतलब मैक्सिमम हमको अपने बॉडी वेट का 2.2 ग्राम तक ही प्रोटीन लेना है। जो भी बॉडी वेट है उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैक्सिमम नंबर है 1.2 से 2.2 के बीच में। अगर हम कार्ब की बात करें तो बॉडी वेट पर केजी आपको 5 ग्राम से लेके 7 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट लेना है। मतलब कि जो भी आपका बॉडी वेट है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये नंबर
लास्ट 7 ग्राम तक जाएगा। अगर आपका बॉडी वेट है 70 केजी तो इसको 5 इंटू 70 आप कर दो, 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है। और इसको धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे डे बाय डे, अपने बॉडी वेट के 7 ग्राम तक मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट लेंगे। जो बॉडी वेट होगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहीं पर अगर हम हेल्दी फैट की बात करें तो हेल्दी फैट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, जो भी आपका बॉडी वेट है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि जो आपका बॉडी वेट है, अगर 70 केजी बॉडी वेट है, 70 ग्राम आपको हेल्दी फैट लेना है। और फैट के नाम पे बहुत सारे लोग भागने लगते हैं, डर लगता है कि फैट, लेकिन हेल्दी फैट बहुत ही ज़रूरी है हमारे हार्मोन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी मिस नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में मैंने ऐड करा है भी कैलकुलेट करके, ये आपको भी करना है, जिससे एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये सारी चीज़ें करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। एक और तरीका है कैलकुलेट करने का, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जो भी आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आएगा, उसमें जो भी आपको कैलोरीज ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आया 2000, उसमें आपने 500 कैलोरीज और ऐड किया गेन करने के लिए, बल्क करने के लिए, 2500 कैलोरीज टोटल हुआ। मतलब जो भी कैलोरीज आपको पूरे दिन रात में लेना है, उसमें से आपको 50% कार्बोहाइड्रेट लेना है, 30% प्रोटीन लेना है और 20% फैट लेना है। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज होगा तो आप अपने तरीके से हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकोगे। और ये डीप चीज़ें बहुत कम ही लोग बताते हैं, बट मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ वो हर चीज़ शेयर करूँगा। अब हो सकता है कन्फ्यूज़न हो कि 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो कितना कैलोरीज मिलेगा, तभी तो पता चलेगा कि हम 30% कैलोरीज फैट से ले रहे हैं या प्रोटीन से ले रहे हैं या कार्ब से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं। मतलब कैलोरीज पता कैसे चलेगा? इसका भी सिंपल कैलकुलेशन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज होता है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होता है। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। 50% कैलोरीज अगर प्रोटीन से, सॉरी 50% कैलोरीज अगर आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो 30% कैलोरीज प्रोटीन से, 20% कैलोरीज फैट से। तो इससे ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये थोड़ा डीप है तो हो सकता है कि कन्फ्यूज़न भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहा, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट डे ही मैं उसका आंसर कर दूँगा। तो आप लोग बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बेझिझक आप लोग क्वेश्चन करो कमेंट सेक्शन में, मैं उसका नेक्स्ट डे आंसर कर दूँगा। तो यही सारी चीज़ें मेरे लिए डिस्कस करना था आप लोगों से आज, क्योंकि आज इस बल्किंग सीरीज़ का डे 2 है, दूसरा दिन है। और अब आप लोग देखने वाले हो वर्कआउट बैक और ट्राइसेप का। अच्छा, वर्कआउट की बात हो रही है, थोड़ा एक चीज़ और आप लोग से मुझे डिस्कस करनी थी कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि वर्कआउट का जो मैंने शूट करा था उसका क्वालिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ था, अच्छी क्वालिटी नहीं थी। आई नो कि अच्छी नहीं थी क्वालिटी, बट मुझे अपलोड करना पड़ा, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। और वॉइस क्वालिटी बहुत ही गंदा था, बहुत ही ख़राब था, मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा था। तो आप लोग को भी दिक्कत हुई होगी, नो डाउट, इसके लिए सॉरी। मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम से मैं इसको सुधारूंगा। तो वर्कआउट की भी वीडियोस अब आप लोगों की आई होप कि अच्छी क्वालिटी में देखने के लिए मिलेगी, अच्छी साउंड हो। मैंने शूट करा है, आप देखेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा वीडियो आपको वर्कआउट सेशन का। और वर्कआउट का वीडियो शूट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जिस जिम में मैं वर्कआउट करता हूँ वहाँ पर कैमरे से शूट करना अलाउ नहीं है। फ़ोन से आप शूट कर सकते हो, पता नहीं क्या दिक्कत है कैमरे से शूट करने में, बट अलाउ नहीं है कैमरे से शूट करना। तो जो भी मैं माइक से शूट कर रहा हूँ, ये अच्छी माइक है, इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये मेरे फ़ोन में अटैच नहीं होता है। तो मैं दूसरे माइक से शूट कर रहा था, उससे तो आवाज़ बहुत ही गंदा आया। अब तो उससे शूट करूँगा नहीं, गलती हो गया, उससे तो नहीं करूँगा अब शूट। तो इस माइक से शूट करने के लिए मुझे एक केबल परचेज़ करना पड़ेगा, फिर मैं फ़ोन से शूट कर सकता हूँ। बट इसमें भी केबल में अच्छे खासे पैसे लगेंगे, बट पैसे लगाने की सिर्फ बात नहीं है, क्वालिटी भी आनी चाहिए। तो वॉइस क्वालिटी तो मेरा सही हो जाएगा, बट जो वीडियो की क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ही रहेगी, वो फ़ोन की क्वालिटी तो वैसी नहीं रहेगी वीडियो की। तो इसका कोई और भी मुझे सॉल्यूशन ढूँढना होगा। फिलहाल आज की जो वीडियो है वो मैं किसी और जिम में जाके शूट किया हूँ, तो वहाँ पर तो कैमरे से मैंने शूट करा, प्रॉपर वॉइस भी होगी, अच्छी वॉइस क्वालिटी होगी। बट इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ या तो मैं कैमरे को लेके परमिशन लूँ अपने जिम में शूट करने को लेके कि कैमरे से मैं शूट कर सकूँ, या तो फिर मुझे किसी और जिम में जाके शूट करना होगा, प्रॉपर वर्कआउट करना होगा। थोड़ा-सा ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है मेरे लिए। क्या करना चाहिए, आप लोग भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए प्रॉपर
इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या मुझे जाके एक बार फिर से जिम में बात करनी चाहिए कैमरे को लेके, कैमरे परमिशन को लेके, या फिर किसी और जिम में वर्कआउट करना चाहिए, या फिर मुझे फ़ोन से ही करना चाहिए। क्या सॉल्यूशन हो सकता है आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज की वर्कआउट सेशन को आप लोग एंजॉय करो। वर्कआउट वीडियोस को भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि वर्कआउट वीडियोस में भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है और प्रॉपर आपको दिखेगा भी कि क्या इस बल्किंग सीरीज़ में आपको वर्कआउट करनी है। सो वर्कआउट वीडियोस आपको मिस नहीं करना है, उसको भी कंप्लीट देखना है, जिससे कि आप भी इस बल्किंग सीरीज को साथ साथ फॉलो करके एक अच्छा बल्क कर सको। सो एंजॉय करो इस वर्कआउट वीडियोस को। आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक और साथ में करेंगे ट्राइसेप। अभी बैक लगाने वाले हैं, इसके लिए लैग पुल डाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, मीडियम एमएसी ये पहला सेट लगा रहे हैं। देखते हैं, पहला सेट में कम से कम 7 से 8 रैप्स जाना चाहिए मिनिमम, 8 to 10। ये थोड़ा लाइट हो रहा है और थोड़ा हेवी, ठीक है, ये सही वेट है। हो ठीक है, तो ये लास्ट सेट है हमारा बैक का। कोशिश करेंगे इससे मिनिमम 6 रैप्स आए। हैवी तो है, मैं ही टंगा जा रहा हूं यार। ठीक है, कम ऑन। फॉर्म खराब हो रहा है, कोई नहीं, 3 रैप और निकाला है, थोड़ा कम करके। इसमें भी टंगा जा रहा है। Come on, Max, easy. You can do it. फॉर्म खराब जो हुआ था उसके बदले 4 रैप और, तब जाके मेकअप होगा। Come on. 2 more, easy. लास्ट वन। हो, ट्राइसेप भी करेंगे, ऐसे खराब तो हो गया बहुत ज़्यादा ट्राइसेप वगैरह, लेकिन अच्छा करना पड़ेगा वर्कआउट कंटिन्यू करने से। तो अब हम लगा रहे हैं क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। इसमें भी मीडियम हैवी से स्टार्ट करेंगे, 3 सेट इसका भी लगाना है। ये पहला सेट है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना होगा। 1, इसेंट्रिक पे प्रॉपर ध्यान देना होगा। 2, 3, 4, come on. 'Last one easy. Come on. जब आप इसेंट्रिक पे फोकस करते हो ना तो बहुत टफ हो जाता है। लोग कॉन्सेंट्रिक फोकस करने के चक्कर में जर्क लेते हैं, बहुत तरह से लगाते हैं, इसेंट्रिक पे ध्यान नहीं देते हैं। बट इसेंट्रिक पे फोकस करके लगाने के बाद एक अलग ही लेवल का मसल्स पे लोड जाता है और पंप भी मिलेगा, नेक्स्ट लेवल का पंप। तो भाई लास्ट सेट है ये, और इस ग्रिप से करने में एक अलग ही मज़ा आता है। एक्चुअली ये ग्रिप हम जल्दी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि मेरे जिम में नहीं है, मैं भी एक दूसरा जिम आया हुआ हूँ, वहाँ पर ये ग्रिप है और इसका एक अलग ही मज़ा है। पता नहीं, शायद हम करते नहीं इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। कभी कभी होता है ना कि कोई ग्रिप से आप ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हो तो नॉर्मल लगता है, लेकिन इसका अलग मज़ा है। 1, 2, 6 निकालना है। Come on. 2 more easy. बहुत टफ हो गया था ये वाला। अभी करेंगे बारबल रोज और साथ में करेंगे सुपर सेट में डंबल रोज। ये मेरा पहला सेट है बारबल रोज का। इसको बहुत ही अच्छी फॉर्म में लगाना पड़ेगा, स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में, क्योंकि फर्स्ट सेट है। Come on, Max.
बहुत अच्छे, सही है। अब ये सुपर सेट में लगाने वाले हैं डंबल रोज। एक बात आप लोगों को बोलूं, देखो मसल मैच्योरिटी इसी को बोलते हैं। बहुत टाइम से वर्कआउट छोड़े हुए हैं, हाँ थोड़ा मसल लॉस हुआ है, फैट बढ़ गया है, लेकिन मसल मैच्योरिटी के कारण अभी स्टार्ट ही की एक्सरसाइज 2 दिन हुआ है और आप लोग पंप और चेंजेस देख सकते हो। कल की वीडियो में आप लोग देखो और आज की वीडियो में बहुत अंतर देखने के लिए मिलेगा आपको पंप में। वीडियो क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मसल साइज का पंप में। तो चलो भाई इसको लगाते हैं, ये ट्रैप्स इजी 30 kg से। एट क्लियर, एट इससे भी। भाई हैवी लिफ्ट करने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, खास करके हैवी लिफ्ट करना पसंद है। बस सही टेक्निक के साथ करना है ताकि इंजरी ना हो। ये चीज़ आप लोग भी ध्यान रखो, लिमिट को क्रॉस करना है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, बट प्रॉपर सेफ्टी के साथ सही पोस्चर में, ताकि इंजरी ना हो। इससे मिनिमम 7 reps निकालना है इजीली। कम ऑन मैक्स, इजी, डू इट। अरे यार बहुत इजी, अच्छे से कर सकते हैं। एट। वर्कआउट छोड़ने के बाद तो फर्क तो पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा। जल्दी थक जा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, पुश उतना ही करना है जितना लास्ट टाइम किए थे। डंबल रोज करना है, ये लास्ट सेट है। 6 rep निकालना है 50 kg से। भारी तो लग रहा है यार, लेकिन आई विल ट्राई टू बेस्ट। लास्ट वन। इससे भी कम ऑन मैक्स। हालत खराब कर दे रहा है। तो बैक हो गया कंप्लीट। अब लगाने वाले ट्राइसेप, और ट्राइसेप स्टार्ट करेंगे स्कल क्रशर से। ये पहला सेट है और इसको बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में करना होगा, स्लो एंड कंट्रोल। कम ऑन, वेट तो ज़्यादा हैवी नहीं है, सही है, मीडियम है। 1 मजा आ गया। ये हमारा लास्ट सेट है पुश डाउन का। कम ऑन, इसमें भी 6 reps मिनिमम अच्छे से। ओह, अच्छा गया, सही है। अब तो इतना पंप हो गया कि ये टेढ़ा हो गया है, सिप खराब हो गया। अब कल सही होगा। ठीक है, अभी तो जिम बंद हो रहा है क्योंकि लेट से आज जिम आए थे। लगभग एक्सरसाइज हो गया, बट क्राउड बहुत ज़्यादा था तो प्रॉपर शूट नहीं कर पाए हैं। आज की वीडियो में वर्कआउट इतना ही दिखा पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे से प्रॉपर आपको वर्कआउट दिखाऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग में जिम करने वाले आज इवनिंग में आ गए थे। मिलते हैं कल डे 3 में।